हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टूडेंट दरबार चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था समास कितने प्रकार के होते हैं, उसे पहचानने की ट्रिक, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और उसकी परिभाषाएं कितने प्रकार की हैं और अलंकार पहचानने की ट्रिक। और साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया किस प्रकार पहचानें। आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य क्या है। वाच्य बोलने का विषय है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्म जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है उसमें कर्मवाच्य कहते हैं और जिसमें भाव की प्रधानता होती है उसमें भाववाच्य होते हैं। अब कृत्यवाच्य जो है उसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती हैं। कर्म में सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है क्योंकि कर्म जो है साथ में कर्म लगा रहता है, इसीलिए इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक यानी कि नकारात्मक होता है, इसीलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। इसे पहचानने की ट्रिक क्या है? कर्ता के तुरंत बाद ने आए या शून्य आए तब क्या होगा? यहाँ पर कृत्यवाच्य। और दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा या कर्ता निर्जीव हो तो वहाँ पर होगा कर्मवाच्य। भाववाच्य में क्या है? कर्ता के बाद तुरंत बाद से हो या उस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो, वहाँ होगा भाववाच्य। इसको हम प्रयोग के आधार पर भी कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रयोग के आधार पर कैसे होगा। प्रयोग के आधार पर होता है कर्तरी, कर्मणि, भावे, जो लिंग वचन पुरुष के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कर्ता है राम और पढ़ता क्रिया जो है यहाँ ता लगा है, तो किसके आधार पर बदल रहा है? राम के आधार पर, यानी कि कर्ता के आधार पर। और कर्म में क्या है? राम पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जा रही है। जो राम है यहाँ कर्ता बीच में आया, कर्म पहले आ रहा है। पुस्तक जो काम कर रहा है वो है पुस्तक, किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है? यह राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पढ़ी लिखा है यानी कि वह स्त्रीलिंग के भाव में आ रहा है। यहाँ क्या आ रहा है? ये बदल रहा है और आ रहा है स्त्रीलिंग के भाव में। राम द्वारा अभी यहाँ बोला जाता है कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, तो ये वाक्य सही नहीं होता, इसीलिए यहाँ लिखा गया है राम पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है। ये वाक्य शुद्ध हुआ और आपको पता चल गया कि किस तरह कर्म के आधार पर बदलेगा। अब है भाव के। राम द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ा जाता है, यानी कि यहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ क्या होगा? भाव होगा। जैसे कि हम समझेंगे और उदाहरणों से। बच्चे ने रोटी खाई। किसने रोटी खाई? बच्चे ने। अब रोटी खाई बच्चे ने, तो यहाँ आप लोगों को हमने बताया था कि कर्ता के बाद ने आए तो होगा यह कृत्यवाच्य। कर्ता के तुरंत बाद ने आए तो वहाँ होगा कृत्यवाच्य। जैसे राम ने रोटी खाई। राम बच्चे ने रोटी खाई, तो ये किसके अनुसार बदला है? कर्ता के अनुसार। बीच में आपका हमने पहले ही बता दिया था कि यहाँ की रोटी राम ने खाई, ने आए या शून्य आए तब होगा। अब यहाँ जया किताब पढ़ती है। जया, अब इसमें आपको पता नहीं चला यहाँ ने नहीं आया है, तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर ये कृतवाच्य होगा? जया किताब पढ़ती है, पहले हम प्रश्न करेंगे जया क्या पढ़ती है? तो किताब, यानी कि यहाँ शून्य, कोई कर्म नहीं है, यानी कि यहाँ क्या हुआ? ये कृत्यवाच्य हुआ। राजीव घर जा रहा है, यहाँ प्रश्न करेंगे कौन घर जा रहा है? तो यहाँ शून्य आया, कौन जा रहा है? राजीव घर जा रहा है। इस प्रकार यहाँ पर हमने कृत्यवाच्य को आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य पतंग उड़ रही है। आपसे हमने पहले ही बताया है कि कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा आए या कर्ता निर्जीव हो, यानी कि जो कर्ता है वो निर्जीव हो, तो वहाँ होगा कर्मवाच्य। पतंग उड़ रही है। पतंग क्या है? निर्जीव है, तो यहाँ कौन सा होगा? कर्मवाच्य। पतंग उड़ रही है, उसे उड़ाने वाला बेशक सजीव है, लेकिन उड़ जो रहा है, कौन उड़ रहा है? पतंग जो निर्जीव है। सड़क बन रही है, तो बनना सड़क है, बनना किसको है? सड़क को, लेकिन सड़क क्या सजीव है? नहीं, यह निर्जीव है, तो यहाँ कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। किसान के द्वारा खेत जोता गया। क्या जोता गया? खेत,
किसके द्वारा? किसान के द्वारा। आपको हमने बताया था कि कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, कर्ता के बाद के द्वारा या कर्ता निर्जीव होना चाहिए। तो यहाँ के द्वारा आया है, किसान के द्वारा खेत जोता गया, या यहाँ पर क्या हुआ? कर्मवाच्य। अब हम पढ़ते हैं भाववाच्य। रोगी से बैठा नहीं जाता, यहाँ पर कर्ता के बाद से या नहीं आए, यहाँ पर से आया भी है और नहीं भी आया है, यानी कि वाक्य में से और नहीं आए, कर्ता के तुरंत बाद तो क्या होगा? भाववाच्य होगा। बालक से पढ़ा नहीं जाता, कर्ता के तुरंत बाद से आया है और नहीं आया है, तो यहाँ क्या होगा? भाववाच्य। रवि से खेला नहीं जाता, यहाँ पर भी भाववाच्य होगा। इस प्रकार यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वाक्य को पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे, तो समझ में आएगा कि वाच्य क्या होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।